क्लास 10th का मैथ है आपका हाइट एंड डिस्टेंस एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसके हम सॉल्व कराए थे। अब यहाँ से 3, 4, 5 आज बताएंगे और आप जो है ये क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3 ना, और कॉपी पेन लेके बैठ जाइए आराम से। अगर ध्यान से समझोगे तो 100% समझ में आएगा। ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। तो she prefer to have a slide whose top is 1.5 meter height and is inclined at an angle of 30 डिग्री। तो जो 5 ईयर वाले बच्चे हैं उनके लिए जैसे पार्क में स्लाइड बनाई जाएगी। देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ये सोल्यूशन है। ये फॉर 5 ईयर, फॉर 5 ईयर, 5 ईयर नहीं, बिलो 5 ईयर, बिलो बोला है ना, बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, ठीक है। बिलो 5 ईयर, बिलो 5 ईयर चिल्ड्रन स्लाइड। तो स्लाइड कॉन्ट्रैक्टर ऐसे बनाएगा ना, ये ऐसे ऐसे होता है यहाँ पे। तो बच्चा जो है ऐसे यहाँ पे जाके जाके बैठ जाएगा, फिर स्लिप करेगा, यहाँ पे नीचे आके गिरेगा फिर ना, ऐसे बना होता है पार्क में। तो प्रेफर हैव ए स्लाइड व्हिच टॉप इज 1.5 मीटर हाइट। तो ये ए बी जो है, इसकी जो हाइट है, जो कॉन्ट्रैक्टर इसको बना रहा है उसकी हाइट है 1.5 मीटर, मतलब ए बी जो है 1.5 मीटर है। और जो स्लाइड है, जो स्टीप है, वो जो है एंगल 30 डिग्री बना रहा है टू द ग्राउंड। तो ग्राउंड से ये 30 डिग्री बना दिया, ठीक है। Where is for elder children she want to have a steep slide at a height of 3 मीटर। अब यहाँ पे देखो for elder children, for elder children, तो ये वाला होगा यहाँ पे, इसका ये 3 मीटर का बनेगा। अब की बार जो हाइट है ये समझ लो डीई, डीई हाइट एबीसी यूज हो गया ना। तो ये डीई हाइट जो है अब की बार एल्डर चिल्ड्रन के लिए ये ओवरऑल 3 मीटर है, ठीक है। इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ये जो है 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ये एफ हो गया, ठीक है। एंगल ऑफ 60 डिग्री। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। तो यहाँ पे एसी निकालना है और इसमें डीई निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे लो, पहले आप ट्रायंगल एबीसी ले लीजिए, ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी। तो देखो ये आपका परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपो होता है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का खेल है, तो साइन यूज होगा। तो साइन 30 की वैल्यू होगी ए बी, मतलब कि परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, तो ए बी बाई ए सी। तो ए बी की वैल्यू आपको पता है 1.5 मीटर और ये है ए सी। तो यहाँ से आगे चलते हैं, साइन 30 की वैल्यू रख दीजिए हाफ 1.5 मीटर अपन ए सी। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर लेंगे ऐसे और ऐसे, तो ए सी इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 मीटर। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट फर्स्ट। अब ऐसे ट्रायंगल डी ई एफ में आ जाइए, इन ट्रायंगल डी ई एफ। तो यहाँ पे साइन 60 यूज करो, साइन 60। तो यहाँ पे डीई जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा और डी एफ जो है हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो साइन 60 की वैल्यू आपको पता है √3/2 होती है। डीई की वैल्यू आपको गिवन है 3 और ये हो गया डी एफ। अब आप क्रॉस कर लो, तो यहाँ से जस्ट 2 लाइन के क्वेश्चन है, दिखने में ही बड़ा है। 2 3 जा 6 अपन √3, इसे रेशलाइज कर दीजिए आप, √3 और √3। ध्यान रखिए डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखना चाहिए। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2√3 मीटर, ये आंसर हो गया डी एफ। मतलब दोनों ही केस में जो आपका जो स्ट्रिंग है, ये स्लाइड है, उसकी लेंथ आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश हुआ है। अब फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप सब समझ में आ गया हो तो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए।
पढ़िए जरूर क्वेश्चन नंबर 4, इसीलिए तो उतना मेहनत करके उधर लिखा गया है, तब आपके दिमाग में समझ में आ जाए क्वेश्चन क्या बोला है। कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये टावर है, ए बी क्या है, ए बी आपका टावर है, ए बी आपका टावर है, और एक पॉइंट सी है ग्राउंड पे। यहाँ से इसका टॉप जो देखा गया, यहाँ पे लेट लिख लो, ए बी इक्वल टू टावर, ए बी इक्वल टू टावर ना, ए बी आपका क्या है, टावर है, टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो ये जो पॉइंट सी है ना, ये टावर के फुट से 30 मीटर अवे है, मतलब ये जो टावर का पैर है वहां से 30 मीटर दूर पे कोई एक पॉइंट है, जहां से कोई आदमी टावर का टॉप को देखेगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है ये। तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो देखो इसमें कुछ है नहीं, आप ट्रायंगल ए बी आपका टावर है, जिसकी हाइट बोल दो, चाहे जो बोल दो, एच बोल दो, एच मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप ट्रायंगल एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी में tan 30 यूज करो। tan 30 का मतलब होगा परपेंडिकुलर एच अपॉन बेस, मतलब 30 ना। तो tan 30 की वैल्यू क्या है, 1/√3, ये कैपिटल एच, ज्यादा भी नहीं लिखा जाता, ठीक है। तो एच √3h इक्वल टू क्या आएगा, 30। तो कैपिटल एच कितना आएगा, 30/√3। तो बेटा ये ध्यान रखिए, डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखना चाहिए, रेशनलाइज कर दो, ठीक। तो 30√3/3 मतलब कि 10, मतलब अब क्या आएगा, 10√3 मीटर। तो दिस इज द हाइट ऑफ द टावर, दिस इज योर आंसर ना, ठीक है। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से पढ़ो ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन था, ये क्वेश्चन नंबर 4 का। अब टिल नाउ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी समझने में, बहुत सिंपल है, दिखने में ही बड़ा लगता है ना। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए, काइट फ्लाइंग। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द इंक्लाइनेशन ऑफ स्ट्रिंग टू द ग्राउंड इज 60 डिग्री। समझ रहे हैं। तो मतलब क्या है कि एक काइट है, ऐसे पतंग जैसा होता नहीं, ऐसे ये काइट है ना, यहाँ पे एक डोरी लगी हुई है। तो ये जो डोरी है, स्ट्रिंग, ये जमीन पे एक जगह पे पॉइंट पी पे फिक्स है, ये ए है, ठीक है। ये काइट का जो एक लास्ट वाला सिरा होता है वहां पे है, और ये हाइट कितने हाइट पे ग्राउंड से उड़ रही है, ये 60 मीटर पे। जो आपकी पतंग है ये ए बी, ए बी मतलब हाइट ऑफ द काइट, और ये आपका है 60 मीटर, ठीक है। शायद यही है, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर, ठीक है। और स्ट्रिंग जो है जो जमीन से अटैच है, वो आपका इंक्लाइनेशन एंगल है 60 डिग्री, ये यहाँ पे इंक्लाइंड है 60 डिग्री, ठीक है। ये भी हाइट ऑफ द टावर, सॉरी काइट का है, 60 मीटर है। यहाँ पे हो गया पी ए, क्या है, स्ट्रिंग ऑफ द काइट, स्ट्रिंग ऑफ द काइट, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रिंग टू द ग्राउंड, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अज्यूमिंग देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। तो अपने को यही निकालना है, पी ए ही निकालना है। तो आपको पता है कि साइन 60 लगाओ, ट्रायंगल ए पी बी, पूरा पिक्चर जो होता है ना, एक एक पिक्चर जो है 1000 वर्ड के इक्वल होता है। तो ज्यादा नखड़ा करने की जरूरत नहीं, पिक्चर सही बनाओ, ठीक है। वर्डों का लिटरेचर वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे ट्रायंगल एपीबी में साइन 60 जो है क्या हो जाएगा, ए बी अपान पी ए, मतलब 60 डिग्री सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज होता है 90 डिग्री वाला, 1000 बार बताए हैं। तो ए बी आपका 60 हो गया,
और ये हो गया AP। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू आपको अच्छे से पता है, √3/2 होती है 60 AP। क्रॉस कर लो बस यहाँ से और यहाँ से, तो AP इक्वल टू क्या आएगा 120। अच्छे बच्चे होगे तो तुरंत समझ गए होगे, 62 जा 130, √3 इंटू AP, तो AP क्या आएगा √3 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, इसको रेशनलाइज कर दो ना, तो 120 √3/3, 3 4 जा 12, मतलब 40 √3। तो दूरी जो है पतंग की कितनी आ गई 40 √3 मीटर। अब टिल नाउ कोई प्रॉब्लम ना हो आपको, यहाँ तक अगर कोई होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा, जरूर समझा दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ तक आपको लगा दिए, वर्क अच्छा लगा हो तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप सबसे रिक्वेस्ट है।